Profit prior to incorporation, exercise 5। इस एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया पॉलीनेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 31st जुलाई 2019। सो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 31st जुलाई है। द अकाउंट्स वेयर प्रिपेयर्ड अप टू 31st मार्च 2020। तो अकाउंट्स जो है वो 31st मार्च 2020 तक के लिए प्रिपेयर्ड है। आज उसे यहाँ पर एक ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों दिया हुआ है। और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, इस ट्रेडिंग अकाउंट में उसके जो कंटेंट्स उसने दिए हुए हैं, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट हमारे लिए सेल्स है। यहाँ पर सेल्स में 2 डिफरेंट पीरियड के सेल्स दिए हुए हैं, अप टू 31st जुलाई, 1 अप्रैल 2019 टू 31st जुलाई 2019। तो ये जो 1 अप्रैल यहाँ पर दिया हुआ है, हम इसको बुक्स बिगिन की डेट कंसिडर करेंगे, या डेट ऑफ परचेस आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ये डेट ऑफ परचेस 1 अप्रैल से 31st जुलाई 2019 मीन्स अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इस तरह से 4 महीने प्री पीरियड के हो गए। और पोस्ट पीरियड में 1 अगस्त से आगे 31 मार्च 2020 तक के ये पीरियड कंटेन है। तो ये टोटल अगर ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, तो 12 महीनों में से 4 महीने अगर प्री के हैं, तो पोस्ट के 8 महीने, दैट विल बी 1:2। ये इसका टाइम रेशो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर टाइम रेशो जो है, वो टाइम रेशो का कैलकुलेशन जो होगा वो इस तरह से होगा। ये टाइम रेशो का कैलकुलेशन है यहाँ पर। सो टाइम रेशो में यहाँ पर डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 31 जुलाई, देन 4 मंथ्स प्री और 8 मंथ्स पोस्ट, 1:2 ये टाइम रेशो है। एक दूसरी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर अवेलेबल है, उसमें सेल्स दिया हुआ है इन दोनों पीरियड्स का। तो प्री पीरियड का सेल अगर 3,60,000 है और पोस्ट पीरियड का सेल अगर 14,40,000 रुपीज़ है, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेल्स रेशो। तो आज का ये जो सेल्स रेशो है, वो प्री पीरियड का 3,60,000 और पोस्ट पीरियड का 14,40,000, अगर ज़ीरोस को कट करते हैं तो 36 4 144 होता है। इस तरह से ये 1:4 जो है आज का सेल्स रेशो है। नेक्स्ट जो यहाँ पर कैलकुलेशन दिया हुआ है, इस कैलकुलेशन में पर्टिकुलर्स में यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अवेलेबल है, बाकी दूसरे तो हमारे काम का नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन हमारे काम की थी, सेल्स, उससे हमने सेल्स रेशो कैलकुलेट किया, और पीरियड। इस तरह से ये 2 चीज़ें जो हमारे यूज़ की थी वो हमने रिकॉर्ड की। अब प्रॉफिट एंड लॉस के जो कंटेंट्स उसने दिए हुए हैं यहाँ पर, डेबिट क्रेडिट में तो सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, सो सेल्स रेशो पर उसको डिवाइड करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस विल बी ऑन टाइम रेशो, एडवर्टीजमेंट विल बी ऑन सेल्स रेशो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशो, सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशो, कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशो, डेप्रीसिएशन इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल हो तो उसके हिसाब से, अदरवाइज टाइम रेशो, रेंट एंड टैक्सेस टाइम रेशो, पार्टनर सैलरी, ये एक प्री पीरियड एक्सपेंस दिया हुआ है जो कंपनी पीरियड में नहीं हो सकता, तो पार्टनर सैलरी इज़ अ प्री पीरियड एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज़ अ कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, कंपनी के बनाने के खर्चे, सो ये कंपनी पीरियड में ही होगा। डायरेक्टर फी, डायरेक्टर्स कंपनीज में होते हैं तो कंपनी पीरियड में ही होगा। इंटरेस्ट टू वेंडर्स, यहाँ पर अगर इंटरेस्ट टू वेंडर्स का पीरियड उसने बताया होगा तो उस बेस पर इस इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे प्री और पोस्ट में। डिबेंचर इंटरेस्ट इज अ पोस्ट पीरियड एक्सपेंस। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, RDD, किसी भी तरह के रिजर्व्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट जो भी होंगे, वो अप्रोप्रिएशन नेचर की जितनी भी चीज़ें होगी, प्रॉफिट का डिवीजन वाली बात जो भी होगी, इट विल बी इन पोस्ट पीरियड। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पोस्ट पीरियड, डिविडेंड पोस्ट पीरियड। तो यहाँ पर प्री पोस्ट और टाइम सेल्स दोनों चारों रेशोज़ में डील किया है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख रुपए का। यहाँ पर अब नीचे इन्फॉर्मेशन में उसने बताया है, द परचेज कंसिडरेशन वॉज एग्रीड एट ₹8 लाख। 8 लाख रुपए का वैल्यू है परचेज कंसिडरेशन का। ये जो कंपनी ने बिजनेस खरीदा है, ये 8 लाख रुपया प्राइस पे कर कर खरीदा है। द वेंडर आर इंटाइटल टू रिसीव इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। नाउ द रेट इज 6% पर एनम। 6% पर एनम मीन्स 6% साल भर का। अब अगर साल भर का 6%, तो मंथली अगर इसको डिवाइड करते हैं तो पर मंथ इंटरेस्ट विल बी 0.5%, 0.5% विल बी पर मंथ इंटरेस्ट, इस तरह से।
द परचेज कंसिडरेशन वॉज सेटल्ड ऑन 30 सितंबर 2019। तो 30 सितंबर को ये परचेज कंसिडरेशन सेटल हुआ है। तो यहाँ पर पीसी के लिए एक रेशो हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट टू वेंडोर्स के लिए। तो ये जो इंटरेस्ट टू वेंडोर्स है, यहाँ पर डेट ऑफ परचेज दी हुई है, दैट विल बी 1 अप्रैल 2019। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 31 जुलाई एंड डेट ऑफ सेटलमेंट इज 30 सितंबर। तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक 4 महीने और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से डेट ऑफ सेटलमेंट तक 2 महीने होते हैं। इस तरह से जो रेशो है 2:1, इस रेशो से इंटरेस्ट टू वेंडोर्स प्री और पोस्ट में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट जो कंटेंट है उसमें यहाँ पर उसने कहा है सैलरी ऑफ ₹8,000 हैज़ बीन पेड टू वेंडोर्स फॉर 4 मंथ्स टू जुलाई 31, 2019। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम में सैलरी दिख रही है, सैलरी टू पार्टनर्स, ये पार्टनर सैलरी जो 8,000 रुपीज़ दिख रहा है, ये 8,000 रुपीज़ का वही उसकी इन्फॉर्मेशन है कि 8,000 की सैलरी जो है वो प्री पीरियड की सैलरी है जो पार्टनर्स को पे की गई है, ये प्री पीरियड में चार्ज करेंगे। एक नेक्स्ट जो उसने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में हमें अवेलेबल कर दिया हुआ है वो ये है, मशीनरी कॉस्टिंग ₹1,20,000 वॉज टेकन फ्रॉम वेंडोर्स। अब अगर 1,00,000 रुपए की मशीन है जो हमने वेंडोर्स से ली है, मीन्स ये परचेज़ की गई है या ये हमारे पास रही साल भर, फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। तो ये जो साल भर मशीन रही, तो इस पर जो डेप्रिसिएशन होगा ये टाइम बेसिस पर 1,20,000 का डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना पड़ेगा। वेयर एज मशीनरी कॉस्टिंग ₹48,000 वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019। 31 जुलाई जो है ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और 1 अक्टूबर जो है वो 31 जुलाई के बाद आता है। तो ये जो 48,000 रुपीज़ की मशीन उन्होंने ख़रीदी है, ये कंपनी पीरियड में ख़रीदी हुई मशीन है और इस पर कंपनी पीरियड में ही डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टोटल डेप्रीसिएशन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट अवेलेबल है, इसको इसकी इन्फॉर्मेशन के बेस पर डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल डेप्रीसिएशन का वैल्यू है 14,400 रुपीज़। तो ये जो 14,400 रुपीज़ का टोटल डेप्रीसिएशन है, इस डेप्रीसिएशन को यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से एक वर्किंग नोट बना लेंगे डेप्रीसिएशन की, और ये वर्किंग नोट इस तरह से होगी। यहाँ पर जो फर्स्ट एसेट है 1,20,000 रुपये की, तो ये 1,20,000 रुपये की 2 पीरियड में डिवाइड किया हुआ है प्री और पोस्ट में। 1,20,000 की एसेट पर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज़ 10% पर एनम। तो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 10% पर एनम होने की वजह से ये जो डेप्रीसिएशन हम चार्ज करेंगे इस पर टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन 14,400 टैली होना चाहिए, और यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन उसने 10% दिया हुआ है। तो ये 10% रेट ऑफ डेप्रीसिएशन अगर कंसिडर करते हैं 1,20,000 पर, तो वो टोटल होता है 12,000, और इसको टाइम रेशो पर डिवाइड करेंगे बिटवीन प्री और पोस्ट पीरियड 1:2 में इसको डिवाइड करेंगे। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 3, 4,000 प्री पीरियड में और 8,000 पोस्ट पीरियड में, तो वो एसेट जो साल भर रही उस पर डेप्रीसिएशन इस तरह से डिवाइड करेंगे। वेरेज 1 अक्टूबर को परचेज की हुई एसेट 48,000 रुपीज़ की है। 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक 6 महीने होते हैं, तो इस पर 6 महीनों का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। 10% पर एनम रेट है, तो साल भर का अगर 10% तो हाफ ईयरली विल बी 5%। 48,000 का 5% जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर 6 मंथ्स है, 10% पर एनम है बट 6 महीने के लिए। तो 10% विल बी 4,800, 5% विल बी 2,400 रुपीज़। इस तरह से ये डेप्रीसिएशन टोटल 12,000 प्लस 2,400 विल बी 14,400 का ये डेप्रीसिएशन डिवाइड किया। बट इसको पूरा पोस्ट पीरियड में चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर पोस्ट पीरियड की डेट थी, तो ये पोस्ट पीरियड में चार्ज होगा। तो प्री पीरियड का टोटल जो डेप्रीसिएशन होगा वो 4,000 होगा, वेरेज पोस्ट पीरियड का जो टोटल डेप्रीसिएशन होगा वो 10,400 होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी इसके बेस पर ये डिवीजन किया। अब रेगुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर एक स्टेटमेंट रेडी कर लेते हैं जिसमें हम ये प्री और पोस्ट पीरियड के डिवाइड करेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ इंडिया पॉलीनेट लिमिटेड, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्रायर टू एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये यहाँ पर डिटेल दी हुई है। नाउ सबसे फर्स्ट कंटेंट जो है इसका ग्रॉस प्रॉफिट है। बेसिस ऑफ अलोकेशन डेफिनेटली सेल्स रेशो होगा। आज का सेल्स रेशो जो है वो 1:4 है। तो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी 1,08,000, मल्टीप्लाइड बाय 4 विल बी 4,32,000। तो ये टोटल ऑफ इनकम है 5,40,000 की।
1,08,000 एंड 4,32,000 क्रेडिट साइड, और दूसरा कोई कंटेन नहीं था। हमारे लिए काम का सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में हम डील नहीं करेंगे, हमें प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करना। और जीपी से आगे हम, तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट अवेलेबल भी है तो उसका कोई यूज़ नहीं है। हाँ, सेल्स रिलेटेड अगर डिटेल्स अगर उसमें है तो हम यूज़ करेंगे। नाउ अब एक एक एक्सपेंसेस लेते जाएंगे और उसका डिवीजन करेंगे। सो फर्स्ट जो है वो जनरल एक्सपेंसेस है। ये जनरल एक्सपेंसेस डिवाइड होगा टाइम बेसिस पर, रेशो विल बी 1:2। ये टाइम रेशो पर डिवाइड करने के लिए अमाउंट है टोटल 76,800 डिवाइडेड बाय 3। तो अब ये एक्सपेंसेस है, डेबिट करेंगे 25,600। तो 76,800 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, इस तरह से ये डिवीजन किया। नेक्स्ट जो एक्सपेंस है वो है एडवर्टीजमेंट, बेसिस है सेल्स 1:4। ये सेल्स रेशो है 6,000 डिवाइडेड बाय 5। तो 1,200 विल बी वन पार्ट एंड 4,800 विल बी ये 4 पार्ट्स। इस तरह से ये एडवर्टीजमेंट डिवाइड किया। नेक्स्ट जो कंटेंट है एडवर्टीजमेंट के बाद, वो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये डिवाइड किया, ये टाइम बेसिस पर डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट ये टाइम रेशो है, रेशो है 1:2। डिवीजन है 2,400 रुपीज़ का, प्री पीरियड में 800, पोस्ट पीरियड में 1,600, इस तरह से ये डिवाइड किया। नेक्स्ट डिवीजन जो है वो है सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स रेशो 1:4। टोटल वैल्यू विल बी 2,000, प्री पीरियड में 400 और पोस्ट पीरियड में 1,600, ये डिवाइड किया। 2,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, इस तरह से ये सेलिंग एक्सपेंसेस डिवाइड किया। नेक्स्ट जो है वो कैरेज आउटवर्ड है, इट विल बी अगेन ऑन सेल्स रेशो, रेशो विल बी 1:4। टोटल वैल्यू विल बी 2,400 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी 480 मल्टीप्लाइड बाय 4 विल बी 1920। इस तरह से ये डिवीजन करने के बाद नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन रेशो, ये एक्चुअल डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ पर डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन किया हुआ है तो इसके लिए बेसिस नहीं है। 14,400 रुपीज़ का ये एक्चुअल डिवीजन जो है, प्री पीरियड में 4,000 चार्ज करेंगे और पोस्ट पीरियड में ये 10,400 रुपीज़ इसको चार्ज करेंगे। नेक्स्ट जो कंटेंट है वो है रेंट एंड टैक्सेस, टाइम रेशो पर ये डिवाइड होगा, रेशो विल बी 1:2। टोटल वैल्यू विल बी 12,000, प्री में 4,000 रुपये, पोस्ट में 8,000 रुपये, इस तरह से ये डिवीजन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है पार्टनर्स सैलरी, एक्चुअल पार्टनर्स सैलरी ये एक्चुअल बेसिस पर डिवाइड करेंगे, ये प्री में ही डिवाइड होगा, ये प्री पीरियड कंटेंट है तो ये सिर्फ प्री को चार्ज होगा। इसका बेस है, ये प्री को चार्ज किया जाएगा तो टोटल 8,000 विल बी चार्ज टू प्री ओनली। यहाँ पर बेसिस की बात नहीं होगी। पार्टनर सैलरी में वैसे इन्फॉर्मेशन भी उसने दी थी, वहाँ पर आप एक्चुअल भी लिख सकते हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट पीरियड में डिवाइड होगा सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये कंपनी रिलेटेड एक्सपेंस है 6,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट जो एक्सपेंस है वो डायरेक्टर्स फीस, अगेन पोस्ट, टोटल वैल्यू विल बी 16,000, प्रिलिमिनरी का 6,000 था तो टोटल में भी रिकॉर्ड करेंगे इसको, तो 16,000 रुपीज़ ये डायरेक्टर्स फीस। नेक्स्ट विल बी इंटरेस्ट टू वेंडर्स, एक्चुअल बेसिस पर इसको डिवाइड करेंगे, रेशो कैलकुलेट किया है 2:1 है ये। टोटल वैल्यू विल बी 24,000 रुपीज़ का है, प्री में 16,000 एंड पोस्ट में 8,000, इस तरह से ये डिवाइड होगा। नेक्स्ट जो है डिबेंचर इंटरेस्ट है, पोस्ट पीरियड में डिवाइड होगा क्योंकि कंपनी रिलेटेड एक्सपेंस है 8,000 ओनली इन पोस्ट पीरियड। नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, आरडीडी एक तरह का प्रोविजन है, इससे पहले भी मैंने बताया, पोस्ट पीरियड में डिवाइड होगा सिर्फ, वैल्यू विल बी 12,000 ओनली इन पोस्ट पीरियड 12,000।
नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, पोस्ट पीरियड में डिवाइड होगा। अप्रोप्रिएशन नेचर की जितनी भी चीज़ें होगी वो पोस्ट पीरियड में होगी, 10,000 रुपीज़, एंड वैल्यू विल बी 10,000। नेक्स्ट जो है वो डिविडेंड पेड है, वैल्यू ये पोस्ट में डिवाइड होगा, डिविडेंड पेड, वैल्यू विल बी 40,000 रुपीज़, टोटल है तो ये भी सिर्फ पोस्ट पीरियड में जाएगा 40,000। इस तरह से ये डिवाइड कर लेने के बाद अब यहाँ पर हमको बैलेंसिंग करनी है इसकी। तो टोटल पहले एक्सपेंसेस की कर लेते हैं, प्री और पोस्ट की। ये टोटल भी हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो टोटल है एक्सपेंस 2,40,000 का, जिसमें प्री का एक्सपेंस है 60,480 और पोस्ट का एक्सपेंस है 179,520 का। नाउ टोटल ऑफ क्रेडिट जो है वो है 4,32,000, इसको डेबिट में लिखेंगे 432, और प्री पीरियड में भी 1,08,000, इसको प्री पीरियड का भी 1,08,000 रुपीज़ ये रिकॉर्ड कर लेंगे। नाउ इतना रिकॉर्ड करने के बाद अब डिफरेंस निकालेंगे एंड दैट विल बी नेट प्रॉफिट ए माइनस बी। तो 1,08,000 माइनस 60,480 विल बी 47,520 एंड 4,32,000 माइनस 179,520 विल बी 252,480। ये इतना रिकॉर्ड करने के बाद जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को प्री और पोस्ट यहाँ पर नेचर लिखना पड़ेगा उसका। तो ये 47,520 जो है ये कैपिटल प्रॉफिट है और 2,52,480 जो है ये रेवेन्यू प्रॉफिट है। इस तरह से ये प्रॉफिट का डिवीजन किया और जो डिवीजन थे, जितने भी एक्सपेंसेस थे, उनको उनके बेसिस पर, प्रॉपर बेसिस पर उसको डिवाइड किया और ये एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।